हमें राष्ट्र निर्माण करने के लिए बहुत कुछ ध्यान देना बंधु, अभी बहुत कुछ आवश्यकता है। एक तो ऐसे लोगों की बिल्कुल बहकावे में नहीं आना है जो ये कहें कि भाई तुम छोटे हो, तुम बड़े हो। जो छोटे और बड़े कहने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के बहकावे में हमें बिल्कुल नहीं आना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमें लोग जो जातियों में बांटने वाले हैं, उन जातियों में बांटने वाले के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। उनसे सबसे कहना है नहीं, हम सब एक हैं, हम सब एक ही पिता की संतान हैं। हमारे शरीर ही चारों वर्ण है। हमारा शरीर में ही, हमारे तन में ही चारों वर्ण हैं। मुख ब्रह्मा का, मुख ब्राह्मण है, भुजा और शीला क्षत्रिय है, उदर और जंघा ये बंधुओं वैश्य है, और घुटने से नीचे पंजे तक ये सूत्र है। जिस प्रकार से आप घुटने अलग नहीं कर सकते हैं शरीर से, पेट अलग नहीं कर सकते हैं शरीर से, आप मुख को अलग नहीं कर सकते हैं शरीर से, भुजाओं को अलग नहीं कर सकते हैं शरीर से, उसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था है। ये व्यवस्था है, परंतु हम इन सबको अलग नहीं कर सकते हैं। और जब हम अलग नहीं कर सकते तो हमें क्या प्रमाण है, क्या मतलब है आपस में बंटने। हाँ ध्यान देना, हम तुम सब हिंदू हैं एक साथ। अगर कोई छोटी जाति में पैदा हुआ है और कोई बुरा कर्म कर रहा है, दूषित कर्म कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है, तो उसे समझाएं भाई ये कर्म गंदा है, तू गंदा नहीं है, तू बुरा नहीं है, बुरा तेरा कर्म है। और व्यक्ति कर्म से ही बुरा होता है, शरीर से कोई बुरा नहीं होता। इसलिए हम तुम सबको और एक रह करके, एक साथ में चल करके और एक साथ मिल करके चलना पड़ेगा, तभी हमारा ये सनातन धर्म बच पाएगा। अगर ये धर्म नहीं बचा तो ये देश नहीं बचेगा, और ये देश नहीं बचा तो हम भी नहीं बचेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैं ये कथा धन के लिए या देश के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कथा जो सुना रहा हूँ ये पहले धर्म बचाने के लिए कर रहा हूँ, धन के लिए नहीं, धर्म बच जाए। क्योंकि इस सनातन धर्म पर सब लोग, जो विधर्मी लोग हैं, सब लोग इस पर तांता लगाए हुए हैं, आंखें जमाए हुए हैं। और बंधुओं में निवेदन कर दो, हमको क्या करना है, तो हमको धर्म बचाना है। हम लोग सब सनातनी। और एक बात बोले, अगर धर्म के लिए हमारा धन भी खर्च हो जाए ना, ध्यान देना, तो ये हमारे भाग्य है, हमारा सद्भाग्य है कि हमारा धर्म, हमारा जो धन है वो धर्म में खर्च हो रहा है। क्योंकि अगर हमारा धर्म मजबूत रहा तो हमारा सब कुछ मजबूत हो जाएगा। एक बात बोले, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया है? क्या भारत देश में पैसा ज्यादा था इसलिए? नहीं, भारत देश में पैसा ज्यादा नहीं था। भारत देश सनातनी था, सनातनी है, सनातनी रहेगा। भारत देश की संस्कृति निपुण थी, आज भी संस्कृति निपुण है। और हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति को निपुण बना करके रखना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा वल्लभ लाल की। तो इसलिए हम लोग इसलिए कथा सुनने आ रहे हैं कि हमारा सनातन धर्म बच जाए। क्या हम लोग चाहते हैं ना, सभी लोग चाहते हैं ना हमारा धर्म बचा रहे। अगर धर्म के लिए थोड़ा धन भी चला जाए तो क्या घाटा है? सोचो, धर्म के लिए अगर हमारा धन भी थोड़ा खर्च हो जाए तो क्या घाटा है इसमें? अरे धर्म क्या है, हम तो कहें अगर हमारा सब कुछ भी चला जाए ना, और सब कुछ जाने के बाद में धर्म बच जाए
ध्यान देना, सब कुछ जाने के बाद में हमारा धर्म बच जाए तो समझना आप लोगों का सब कुछ बच गया, आपका कुछ भी नहीं गया, क्योंकि आपने धर्म की रक्षा कर ली। एक छोटी सी कहानी बताऊं मैं आपको, ध्यान देना। एक गृहस्थ में एक किसी के घर पर 3 साधु आए। 3 साधु दरवाजे पे आ गए और दरवाजे पर खड़े हैं, अलख जगाया। घर की मालकिन निकल करके आई घर में से। हाँ बोलो बाबा। बोलो बेटी, हम आपके घर में भोजन करेंगे। ध्यान देना, क्या करेंगे? भोजन करेंगे। मालकिन ने कहा चलो बाबा भोजन करवे, आ जाओ घर में, भीतर आ जाओ, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, हम तीनों में से ना एक जाएगा। अब उन एक में से तुम्हें किसको चुनना है? बोला बाबा कौन है? तुम नाम अपना बताओ, मैं एक बार अपने घर के मालिक से पूछ लेती हूँ। गई भीतर, मालिक साधुओं से पूछा तुम अपना नाम बताओ। साधुओं ने अपना नाम बताया। मेरा नाम तो धर्म है, इसका नाम धन है और इसका नाम देश है। ध्यान देना। अब तुम में से अब तुम सोच रहे हो तुम में से कौन सा लेके जाना है। पहले तुम एक साधु को लेकर के जाओ। अब मालकिन के पास में गई, भीतर मालकिन ने पूछा अपने मालिक से, सुनो जी वो 3 साधु आए हैं और 3 साधु भोजन के लिए कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनके 3 नाम हैं और पहले एक साधु वो आए वो। अब बताओ तुम कौन सा किसको लेना चाहोगे? एक बात बोले, ध्यान देना। उस मालकिन ने अपने मालिक को नाम बताए साधुओं के। एक को नाम धर्म है, एक को नाम धन है और तीसरे को नाम देश है। अब तुम बताओ किसको लेके आना है? तो मालिक ने कहा कि तुम जो है ना, बंधु जरा ध्यान देना। मालिक ने कहा कि जाओ तुम धर्म को लेकर के आ जाओ। मालकिन बोली धर्म की बात करते हो, धर्म का क्या करोगे? पहले मैं धन को ले आती हूँ, चाहे पूरे देश को ले आती हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरे देश को ले आऊंगी तो धन और देश दोनों आ जाएंगे और धर्म भी आ जाएगा, तीनों ही आ जाएंगे। और अगर मैं धन को ले आई तो धन के लालच में देश भी बन जाएगा। मालिक ने कहा नहीं, मेरे कहने से तू जो है ना पहले धर्म को लेकर के आ। अब तो पति की बात मानी, मालिक की बात मालकिन ने मानी और मालकिन ने जाकर के कहा तुम में से जो साधु का नाम धर्म है ना वो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अब तो महाराज ध्यान देना, जैसे धर्म रूपी साधु उसके पीछे चला ना तो धर्म रूपी साधु के पीछे पीछे धन भी आ गया। जिस साधु का नाम धन था वो भी आ गया और जब धन आने लगा तो अब जो तीसरा साधु है जिसका नाम धर्म है वो धर्म रूपी साधु भी आ गया और तीनों पहुंच गए। तीनों को बड़े प्रेम से भोजन कराया। तो साधुओं ने पूछा कि देवी तुमने धर्म को क्यों चुना, मुझे क्यों नहीं चुना? धन कहता है मुझे क्यों नहीं चुना, देश कहता है मुझे क्यों नहीं चुना? बोलो मेरे पति ने कहा कि धर्म को चुनो। बोलो बेटी तेरा पति बड़ा ज्ञानी है। बोलो क्यों? बोलो उसने धर्म को चुन लिया। बोलो जहाँ धर्म होगा ना वहाँ धन भी होगा और जहाँ धन होगा ना वहाँ देश भी होगा, क्योंकि धर्म सुरक्षित है
तो देश सुरक्षित है, और देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अगर कोई चुनना पड़े तो धर्म को चुनना है। ध्यान देना बंधुओं, तो मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूँ, जीवन में कभी चुनना पड़े तो धर्म को चुनना, और धर्म की सुरक्षा, देश सुरक्षा, और देश की सुरक्षा तो हमारी सुरक्षा। इसलिए जीवन में धर्म से कभी वंचित नहीं होना चाहिए। बोलो वृंदा।